ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम हलवा घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती है ब्रह्मचारी के शरीर, बिजली। सोचो, रक्त की आखिरी परिणति वो है वीर, आप क्या कर रहे हैं? रोज कई कई बार आपका परिणाम क्या होगा? अगर रोज वो खून निकाला जाए तो आदमी की हालत क्या हो जाए? खून की आखिरी परिणति है अन्न रस, जो हमने पाया उसकी परिणति धीरे धीरे परिवर्तित होते हुए मांस, मज्जा, रक्त, वो आखिरी सप्तम धातु है वीर। तुम हर एक व्यक्ति के हृदय में इतना आत्मबल है, सब कुछ सह सकता है। तुम वो आत्मबल, वो शक्ति क्यों नहीं जागृत कर रहे? ये थोड़ी कि अरे भाई ये तो यही भूल है कि ये कर सकते, हम नहीं कर। क्यों नहीं हम कर सकते? बड़ी सी बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी, हम तैयार नहीं करते उसको, हम स्वीकृति नहीं करते। इसीलिए हर देश का नागरिक हर पद पे भारत के बैठ सकता है, ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। नफरत तब होती है जब किसी में हम गलत भाव देखते हैं। तो चश्मा हमने लगा लिया हरे रंग का, हमें सामने हरा रंग हुआ तो हम हरे रंग को गाली दे रहे हैं। चश्मा उतारो आप, फिर देखो उसको, तो माया का चश्मा लगा है तो देख रहे हैं तो लग रहा पापी है, दुष्ट है, नीच है। भैया वो जो चीज तुम्हें दिखाई रही वो आप में है, आप निकाल दो उसको, पाप हटा दो, दुष्टता हटा दो, नीचता हटा दो। अगर वहां तुम्हें भगवान ने दिखाई दे तो मुझे बताना। बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है, कायर आदमी एक बूंद खून देखेगा दैया रे भाग गया। तो ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। अगर कहीं भी हम झुकते हैं तो हम सावधान होते हैं। ये कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मुझे रौंद दिया, गिरा दिया? सूक्ष्मता से उस वृत्ति को पकड़ा और कस दिया। ये बिल्कुल आप ऐसा हवा मत समझो कि माया बहुत बड़ी हवा है। अगर माया भगवान की एक शक्ति है तो ऐसी अनंत शक्तियों को अधीन करने वाली भक्ति है। आप ऐसा मत समझो जो ठाकुर को अधीन कर ले वो भक्ति। माया जीव को अधीन करती है और भक्ति भगवान को अधीन करती है। आप भक्ति को स्वीकार करो, माया की तरफ देखते ही काहे को हो। भोजन के पहले अच्छे से हाथ धो, मुंह में कुल्ला करो और लघु शंका लगे तो लघु शंका। भोजन के पहले पवित्र हो। भोजन पाते समय नाम चलना चाहिए या पद चलना चाहिए या अच्छे कोई संत महापुरुषों के जो चरित्र है उनका चिंतन करना चाहिए। खड़े भोजन नहीं पाना चाहिए, लेटे भोजन नहीं पाना चाहिए, चलते हुए नहीं पाना चाहिए। ब्रह्मचारी को बाल भोग नहीं करना चाहिए। बाल भोग पच नहीं पाया, राज भोग डाल लिया, वो पच नहीं पाया तो आप बीमार हो जाओगे, कब्ज हो जाएगी, गैस बनेगी, आपका भजन में मन नहीं लगेगा, तो फिर वही प्रमाद की स्थिति आएगी। हमारा चरित्र देखो, हम राम चरित्र गाते हैं। राम जी रघुवंश में प्रकट हुए और रावण उत्तम कुल पुलस्त करनाते, ब्राह्मणत्व उत्तम कुल पुलस्त करनाते, लेकिन चरित्रहीन हो गया तो राक्षस कहा गया। समझ रहे? चरित्र गाते हम, राम चरित्र गाते हैं। मां केवल अंतर है नहीं, वही बड़ी रा उसमें भी लगी हुई है। मां वही भगवद अंश है, जय विजय और कोई दूसरा नहीं। ये लीला करके दिखाया कि एक चरित्रहीन हो गया तो राक्षस है, चरित्रवान वही भगवान, सब में भगवान है, वही अब लीला कर रहे। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाते हैं। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगा। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। आप कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य का, फिर आपको खुद पता चलेगा कि कितना आनंद प्रदान करता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचारी को विषय भोग जहर है ऐसा मानना चाहिए। भगवान के अस्तित्व लेके होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। और राम जी है मंगल भवन अमंगल हारी। अमंगल हो नहीं सकता,
हो ही नहीं सकता, तो इसलिए भगवान के भरोसे रहिए।